सोहन, जिसकी उम्र 35 वर्ष रहती है, वो काछुआ नहर के पास अपनी बाइक खड़ी कर कर एक बैग और चप्पल छोड़कर, यानी कि बैग के अंदर एक सुसाइड नोट भी छोड़ता है। जी हाँ, लेकिन अब तक उस व्यक्ति का कोई पता नहीं चल पाया, ना ही जो है नहर से, यानी कि जहाँ पर उसकी बाइक खड़ी होती है उसके आसपास से वो मिला है, ना ही कोई उसका शव बरामद हुआ है। परिवार उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में जरूर है, क्योंकि साफ तौर पर सोहन ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि वो अपनी पत्नी के अवैध संबंधों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका है। जी हाँ, अपनी पत्नी के अवैध संबंधों के चलते वो व्यक्ति एक सुसाइड नोट छोड़कर एक तरह से लापता हो जाता है। अब तक भी उसका शव नहीं मिला है, या फिर सोहन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सोहन ने उस सुसाइड नोट में साफ तौर पर अपनी पत्नी और अपने ससुराल यानी कि सास ससुर पर भी आरोप लगाए हैं कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध है, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और उसी के चलते वो जो सुसाइड नोट में लिखा था कि वो इसी नहर में छलांग लगा रहा है, उसकी चप्पलें, उसकी बाइक और साथ ही साथ वो काला बैग जिसके अंदर सुसाइड नोट मिलता है, वो काछुआ नहर के पास ही मिलता है। 11 मई को, उससे एक दिन पहले रात को बताया जा रहा है कि रात से वो बाइक वहाँ पर खड़ी हुई थी और सोहन भी रात 8 बजे के आसपास से ही लापता था। फिलहाल जो है उस मामले में उसके परिवारजन जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जिला सचिवालय करनाल में, और क्या कुछ जो है परिवार का कहना, उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि सोहन की 2 लड़कियां हैं, एक लड़का यानी कि बच्चे हैं। बताया जा रहा है विदेश जाने की तैयारी भी उनकी थी, लेकिन एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है, क्योंकि अब तक भी उसका जो है शव नहीं मिला। इसीलिए ऐसा भी नहीं कह सकते कि उसने सुसाइड किया है या नहीं किया है, और परिवार जो है और काफ़ी गंभीर आरोप जरूर लगा रहे हैं। एक बार उनसे बातचीत करते हैं। थोड़ी नहीं होती, कम से कम मुर्दा था, जिंदा कुछ तो दे दे रे, मारता अरे हमारे श्याम यार का मारता कुछ तो बता दो। अरे वो तो कोटी में पड़ी रहे, हमारे श्याम ही को नहीं आती, क्या था नहीं आती बैठे हमारे श्याम ही। सब गए जमीन, वो थाने में आई थी, सारे गांव में लबा नोबली कर लिया, मेरा क्या करोगे, हम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे पुलिस आए तो मेरा भाई वर्ग गया, अरे ये तो भाई हमारे ये क्यों कर बिना सुनाई कर रहे थे, हमारी क्यों नहीं सुनाई कर रहे थे। सब कुछ उसके पक्ष में चला हुआ है अभी तक। अरे पुलिस तो थोड़ी 5 जने के नदी पे भी नहीं जानकी, और पुलिस वाले मेरे पास फोन करा रहे, वहाँ मेरा नंबर दे, वहाँ गांव में कर दियो फोन के जेंट्स हैं खुद अपनी तरफ से नहर पे मतलब चेकिंग के लिए पत्नी लोग फोन कर रहे, वो क्यों नहीं आई, योगदान नहीं है बीच में, क्यों नहीं आई बेटे, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं चाहिए था, नहीं नहीं नहीं, उन्हें कुछ नहीं करे बेटे, वो जमीन आई रे बेटे, क्या था नहीं आई रे, अरे उन्हें 12 साल की रिश्ती बढ़ती के नाम लिख एटलीस्ट उनको उठा के थाने में लेके तो आओ सामने, उसके सास ससुर के प्रीति का और मामा मामी है, नहीं माँ बाप है उसके में, प्रीति के माँ बाप, प्रीति के माँ बाप हमें, उसके मम्मी मम्मी हमें निसंग है जी, बात नहीं कर दियो हमारी कर लो, कुछ नहीं करा, हमारे पास फोन तो नहीं कराया, हमारे पास तो पुलिस वालों ने फोन कराया था जी, कोई हमारी नहीं, पहले राजी मजे में गए थे, 10 आदमी समझाए आए थे, नक्का आए थे, तलाक चाहिए मना, मेरे लायक नहीं आई मना, तलाक चाहिए, ये बच्चे किसके हाथ ना तलाक चाहिए, हम क्यों करी ना, बच्चों कौन पालेगा, उन्हें उसके गला बैठे बड़ा बुआर कर रखा था, मतलब उसके साथ मारपीट भी बहुत करते थे। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप लोग? सर यही रिक्वेस्ट है कि हमारी कार्रवाई जिंदा दो, जिंदा लाश दे दो, अभी तक तलाश भी शुरू नहीं करी वहाँ, तलाश भी किया जी, अपने बेस पे ही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, 5 दिन हो गए, हाँ जी, खुद जो गांव के जेंट्स हैं सारे खुद अपनी तरफ से ही जा रहे हैं, नहर पे ढूंढ रहे हैं, कुछ सबूत लिखा जा रहा, फिर भी कुछ कर रहे, हाँ जी, जब उनके नाम थाना कुछ कर रहा, नाम लिखा है, तो उठा के लेके आओ उनको एक बार सामने, दर्ज हुई है हाँ जी, क्या सेक्शन लगेंगे वो को खुद का जा रहा जी, सारा कुछ बहुत बड़ा वो नहीं पड़ता पड़े, वो नहीं मार लो फोन करे, और उन्होंने हमारे नंबर दिए, उसी का था नंबर, उस पर सुटाइटी नोट जो उन्होंने रखा था उसी का नंबर, तो उसके घरवाली का उन्होंने मेरा नंबर दिया जी, मैं जठानी उसके पहले फोन उनकी वाइफ के पास गया कि आपके हस्बैंड ने ऐसे ऐसे कर लिया, उसके बाप ने बात करी जी, हाँ जी, उसको मेरा पीछे नंबर दिया जी, चलो गांव में कर दो क्या फोन, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो जिंदा से हमारा बंदा दे दिया हमने, क्या तन दे रही है आप अपनी 5 दिन हो गया आज, अभी तक कुछ आश्वासन कोई हमारी है नहीं, कोई कार्रवाई मार चल रही, मार सुनाइए नहीं कोई भी,
हमारे पल्ला नहीं कुछ भी, फिर भी हमारे वो बात हो रही, हम फद्दू बना रखे। क्या कार्रवाई की मांग करते हो? कार्रवाई में हम अपना बंदा मांग रहे हैं, हमारी लाश दे दो। ना लाश ना जिंदा, ना हमारा जिंदा ना हमारा कौन सा भी कौन, हमारी लाश दे दो, फिर हमारे कौन से कार्रवाई भी कोनी, सब कुछ मिल जाएगा। आए हैं ऊपर से, उन्होंने ये अब रामनगर थाने से निस्संग थाने में ही केस वो कर दिया। अभी निस्संग थाने में ये जाएगा केस और वहाँ पर वही कार्रवाई करेंगे। तो इस आश्वासन के साथ हम अब अपने गांव में जा रहे हैं। हाँ, हम गांव कतलाडी के रहने वाले हैं। हाँ, वो लड़की कहाँ की है प्रीति? वो प्रीति, देखो मेरे गांव का नाम है, वो ऐसे तो गांव से आया हूँ। तो प्रीति का कुछ जो चाल चलन वो बताते हैं, तो उसकी मैंने सारा कुछ वीडियो अब सोशल मीडिया पे डाल दी हुई है, जो उसके लड़की को पीटती थी या उसके घर वाले को पीटती थी या फिर के वो सारी वीडियो। चलो मंगलवार के दिन 10 तारीख को 4 बजे के करीब उसको मेरे पास फ़ोन आया था कि वो रो रहा था बुरी तरह। तो मैंने उसको कहा भाई तू मान ले ज़िंदगी को नहीं खराब करा, चल मैं आ रहा हूँ। आने के बाद 10-15 आदमी 20 आदमी मान ले इकट्ठे करेंगे, तो इसका कोई सुवेचन निकाल लेंगे, समाधान कोई निकाल। तो वो जी उसके बाद उससे मेरी मान लो उसका फ़ोन कट गया। उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। फिर मैं उसको है ना मान ले फ़ोन लगाता रहा तो उसका फ़ोन नहीं लगा। फिर मैंने अपना मान ले जैसे अपने चाचा के लड़के को मान ले फ़ोन करके कहा अभी मान ले ऐसे ऐसे करके उसने मेरे को फ़ोन किया था और तुम उसके घर पे जाके ये देखो भाई मैटर क्या है। तो वहाँ पर जब मेरे चाचा का लड़का गया तो उसने जाके मान ले जैसे देखा तो पता किया वहाँ पर, तो वो उसकी घरवाली और उसका ससुरा वहाँ पर नहीं थे, उसकी सास थी वहाँ पर। उसकी सास ने कोई भी संतोषजनक मान ले कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया कि भाई मान ले हाँ कोई पेटा नहीं भरा जी वहाँ से है। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ चला जी, वहाँ से मान ले मैं 11 तारीख को चला। 12 तारीख की 12 बजे के करीब मैं घर पर पहुँचा। तो घर पर पहुँचा तो फिर हम रामनगर में चौकी में आई, थाने में आई। तो यहाँ पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। तो बोल रहे भाई निस्संग का मामला है, निस्संग देखो हम कम से कम पूरा गांव जी नहर मतलब यहाँ से ये करनाल से लेके और मुनक तक पूरा गांव पड़ा है जी नहर के ऊपर। मान ले कोई हमारे को मिल नहीं रहा। आपने ढूंढने की कोशिश की, गोताखोर बुलाए? गोताखोर नहीं आए। लड़के भी मान ले जैसे लड़के हैं गाँव के जी पूरे पड़े हैं, मान ले एक जाल पे पड़े हैं जी, वहाँ बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं वहाँ पर। मोबाइल स्विच ऑफ है, मोबाइल स्विच ऑफ है। जब हम गए थे वहाँ पर मोटरसाइकिल के पास कपड़े भी पड़े हुए थे उसके, वहीं पर क्या लगता है नहर में ही छलांग लगाई होगी? हमारे को लगता है नहीं लगता। तो क्या लगता है आपको? हमारे को तो ये लगता है जी जैसे उसकी सिचुएशन हुई थी, या तो उसको मर्डर करे गए है जी, या मान ले कोई प्रूफ के कारण मान ले वो एक आदमी मान ले एक सुई की नोक से इतना डरता था जी, आत्महत्या तो मारते क्यों थे उसके सास ससुर और उसकी पत्नी? उसको वो मारते क्यों थे? तलाक लेने के लिए। तलाक लेने के लिए? उसकी मिसेज के किसी अन्य के साथ मान ले नजायज संबंध थी। हाँ, वो बाहर जाना चाहती थी, तो वो उस चक्कर में इनका मान ले मैटर था। मेरे को भी इस मैटर का मान ले 1.5 महीना पहले पता लगा था। तब हमने मान ले ये अपने बच्चों को लेके गाँव में आ गया था। तो मान ले 5-7 आदमियों ने उनको समझा के वहाँ उसने माफ़ी मांगी उससे, अपने मान ले उसके ससुरे ने भी अपने दिमाग से, उसकी पत्नी ने भी। तो फिर इसको साथ में ले गई जी। उसे मान ले 5-4 दिन वो ठीक रहे। उसके बाद फिर उसके वही मेरे को तलाक थी। सोहन सिंह ने सुसाइड नोट के अंदर लिखा हुआ कि मेरी 13 कनाल जमीन और जो मेरी प्रॉपर्टी मैंने नाम उनके कर दिया, फिर भी मेरे को मारते हैं, ऐसी भी बात? ये मेरे को नहीं पता, इस बारे में मेरे को नहीं पता, हम की बात नहीं करनी। तो सोहन के नाम पे कोई जमीन वगैरह है? ये मेरे को नहीं पता। जो सुसाइड नोट मिला उसमें राइटिंग सोहन की है, ये कन्फर्म था? आपने देखा सुसाइड नोट? नहीं, मैंने देखा। मैं तो मान ले 12 तारीख को आया जी। मैंने देखे, मैंने कपड़े तक नहीं देखे जी, मोटरसाइकिल के देखी है मैंने। वो कपड़े तो घिये रंग का लोवर था, गुलाबी रंग की टी शर्ट थी। हाँ, वो न्यूज में दिखा रहे थे जी। मैंने जब वहाँ पर भी कानपुर में भी देखी तो उस न्यूज को देख के ही चले जी। कैसे पहुंचे थे, क्या अब देख सकते नहीं मिलता कि अपने मिसेज सास ससुर के साथ निसंग में रह रहा था पिछले 4 साल से। तो इन्होंने यहाँ से ज़मीन बेच के अपनी निसंग में ज़मीन ली थी। वो ज़मीन इसकी पत्नी ने अपने नाम, खुद के अपने नाम पे करा ली थी। जो भी ट्रैक्टर था, जो पशु से जितना पैसा था वो अपने नाम करा लिया था।
तो इस पे इन्हीं का यही विवाद था शुरू स्टार्टिंग से। फिर हमारे को बाद में पता चला कि उसकी मिसेज के किसी मनीष नाम के लड़के के साथ वैध संबंध थे। इसी मैटर को लेके इनका झगड़ा यहाँ तक पहुँचा, जिसमें आपको क्या लगता है सोनलाल ने आत्महत्या किया? नहीं सर, आत्महत्या तो नहीं कर सकता वो लड़का। जहाँ तक हमारा ये है कि उसको या तो इन्होंने ही सास ससुर ने खुद मिलकर इनकी हत्या की हो, या खुद उसी ने शर्म के मारे या बेइज्जती महसूस करने के मारे या खुद नहर में कूद गया हो। इसके बारे में अभी क्लियर नहीं है हम कुछ। आज किससे मिले थे आप? आज एसपी साहब से मिले। क्या आश्वासन मिला? एसपी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि शाम 5 बजे तक उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी, उनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी डाल दिए ताकि हाँ जो भी कुछ है उस वीडियो के अंदर वो बच्चे को पीट रही है, मारने की कोशिश कर रही है लड़की को, और उसमें वीडियो में वो किसी और के साथ अफेयर की कोल्ले हैं उसकी, वो सब कुछ है उन वीडियो के अंदर। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? तो अब थोड़ी कोई कार्रवाई नहीं होती, अब आश्वासन हो गया है। तो एसपी गंगाराम पुनिया को आश्वासन दे दिया और उसके आश्वासन से अब गाँव में जा रहे हैं।